ए लेटर टू गॉड एक क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि इंग्लिश बुक का मतलब फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड। स्टार्टिंग करेंगे इसके हिंदी वर्जन, मतलब इसके हिंदी ट्रांसलेशन से। तो जुड़े रहें वीडियो के अंत तक अगर बेहतर रिस्पांस पाना चाहते हैं तो ए लेटर टू कहता है भगवान के नाम पर एक पत्र। ए लेटर टू गॉड इसका हिंदी हुआ। स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ हिलो हिल। कह रहा है द हाउस माने घर, जो मकान था द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो कि केवल एकमात्र था पूरे संपूर्ण घाटी में। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि स्थित था निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। जो घर था संपूर्ण घाटी में केवल एक घर, जो कि निचली घाटी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड। इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था किसको? रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। और मक्के से पके हुए मक्के के पके हुए मक्के से भरे हुए खेतों को कोई भी इस ऊंचाई से देख सकता था। कॉर्न डॉटेड माने जो लदे हुए थे, एंड फ्लावर्स फ्लावर से लगे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर। पृथ्वी को केवल एकमात्र चीज की जरूरत थी, और क्या थी? डाउनपोर में स्वतः भारी मूसलाधार बारिश, और एट ए लीस्ट और शावर, और या तो केवल एक बौछार की जरूरत थी। किसको? द अर्थ को, मतलब पृथ्वी को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो, थ्रू आउट पूरे दिन सुबह लंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, कुछ नहीं कर सकता था बट सी द स्काई टूवर्ड्स, आकाश की तरफ देखते हुए। उत्तर पूर्व है द नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में आकाश की तरफ देख सकता है, कुछ नहीं कर सकता था। क्या? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। कह रहा है अब हम वास्तव में ही कुछ जल को पाने जा रहे हैं। वी आर रियली गोइंग टू द गेट सम वाटर, हम वास्तव में अब कुछ जल को पाने वाले हैं। वुमेन वुमेन कहा, महिला ने कहा। द वुमेन हु आज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो महिला थी वो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया, यस हम बिल्कुल पाने वाले हैं थोड़ा बहुत जल। यस गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉय वे आर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा लड़का तो काम कर रहा था कहाँ? खेतों में। वाइल द स्मॉलर वंस प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटा लड़का था वो क्या कर रहा था? प्लेइंग नियर माने खेल रहा था पास के ही घर में। अनटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि वुमन उनको बुलाती कम फॉर डिनर माने डिनर के लिए। इट वाज ड्यूरिंग द मील, रात्रि के भोजन का समय है। जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो भविष्यवाणी कर चुका था। द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जो बड़ी बूंदें थी वर्षा की वो गिरना आरंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, जो उत्तर पूर्व में बड़े बड़े जो पहाड़ की भांति बादल थे वो आते हुए दिखाई देने लगे थे। मतलब उत्तर पूर्व में जो बादल थे पहाड़ों की बात हुए आते हुए दिखाई दे रहे थे। अप्रोचिंग माने दिखाई पड़ना। ठीक। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वह ताजी थी और स्वच्छ थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन, जो आदमी द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन, आदमी जो बिना कारण के ही बाहर गया। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन्स ऑन हिज बॉडी, वह अपने शरीर पर बारिश की बूंदों की प्लीजर में से आनंद ले सक रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वापस लौटा ही रिटर्न माने वापस लौटना, ही एक्सक्लेम माने वह आश्चर्यचकित हो गया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, है केवल वर्षा की बूंदें ही नहीं है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वह एक नए सिक्के की बात है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो वर्षा की बड़ी बूंदें वह 10 सेंट के बात है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो वर्षा की छोटी बूंदें वह 5 के कॉइन्स के इक्वल हैं। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, इस संतुष्टि से भरे एक्सप्रेशन को ही रिगार्डेड माने उसने गया द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए मक्के के खेत थे। विथ इट्स फ्लावर, उसके
फूलों से और पक्के से मक्खे हुए से उन्होंने संतुष्टि का एक्सप्रेशन दिया। इट्स ड्रैप्ड इनटू कर्टन ऑफ रेन, जो कि ढक गए थे किससे, वर्षा से। कर्टन माने वर्षा के पर्दे से ढक गए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक स्ट्रॉन्ग विंड बिगन, हवा की एक स्ट्रॉन्ग माने भारी हवा, मतलब मजबूत से, मतलब ये भारी मात्रा में कह सकते हो। वाइंड बिगेन टू ब्लो, भारी मात्रा में हवा बहना आरंभ हो गई। एंड अलोंग विद द रेन, और साथ साथ ही द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म, और जो रेन था मतलब बारिश थी, वो वर्षा की बड़ी बूंदे बूंदे जो ओलों की बड़ी बड़ी बूंदे बिगेन टू फॉल, मानी गिरना आरंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में नए सिल्वर कॉइन्स की बात ही थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बारिश में भिगाते हुए खुद को लड़के ने एक्सपोज किया। रन आउट और द कलेक्ट टू द फ्रोजन पल, जो बाहर जमे हुए फ्रोजन, फ्रीज का थर्ड फॉर्म है फ्रोजन, बारिश में जो जमे हुए वो पत्थर थे, ओले थे, उसको कलेक्ट करने के लिए। पल्स कह रहा है मोती के समान जो जमे हुए वो ओले थे, उनको कलेक्ट करने के लिए बाहर भागे या बाहर दौड़े। तो ये था ट्रांसलेट इनटू द हिंदी। तो पसंद आया वीडियो गाइस, लाइक एंड शेयर कर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जुड़े रहें बेहतरीन वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए